हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाई माही में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमने यूपी पुलिस में आए हुए प्रीवियस ईयर के 8 से 10 क्वेश्चनों को ट्रिक से सोल्व किया है। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन पर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं में 2:3 का अनुपात तथा दूसरी और तीसरी संख्या में 5 और 8 का अनुपात है तो दूसरी संख्या क्या है। सबसे पहले ये जो हमें अनुपात दिया हुआ है हम इसको लिखेंगे 2:3 को इस तरह से, 2 और ये 3 लिखेंगे। इसके बाद ये जो दूसरा अनुपात है 5 और 8 हम इसको लिखेंगे इस तरह से। अब एक पैटर्न बनाएंगे उल्टे अंक का। सबसे पहले इस 2 की इस 5 से गुना करेंगे तो होगा 2 पंजे 10। इसके बाद इस 5 की 3 से गुना करेंगे, 5 तिया 15। इसके बाद इस 3 की 8 से गुना करेंगे तो 3 अट्ठे 24। अब सवाल में क्या करना है, ये तीनों संख्याओं का योग कितना है 98। तो हम क्या करेंगे, इन सभी अनुपात का योग करेंगे 10 और ये वाला 15, 25, 25 और 24 49। तो ये जो 49 होगा अनुपातिक योग इस 98 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे 49 बराबर 98। सवाल के अंदर कहा गया है तो दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या जो है कितनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो 15 है। तो जब 49 की वैल्यू 98 है तो 15 बराबर कितना होगा, हम लिखेंगे 98 बटे 49 और गुना में ये वाला 15। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे 49 एक 49, 49 दूनी 98। ये जो यहाँ पर 2 आया इस 2 की इस 15 से गुना करेंगे तो 15 दूनी होगा 30। तो दूसरी संख्या 30 होगी। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इन संख्याओं का योगफल 420 है। तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। तो आप देख सकते हो जो योगफल दिया हुआ है वह कितना है 420। पहली संख्या कितनी है 3 के अनुपात में है और दूसरी कितनी है 4। तो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है यहाँ पर योगफल। तो हम क्या करेंगे, ये जो योगफल है 420 इसको अनुपात के योग के बराबर रखेंगे, यानी 3 और 4 का जो जोड़ होगा वो कितना होगा 7। इस 7 को रखेंगे 420 के बराबर, 7 बराबर 420। हमें ज्ञात करनी है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या जो है यहाँ पर 4 है, छोटी संख्या 3। तो बड़ी संख्या कितनी होगी, जब 7 420 के बराबर है तो 4 कितना होगा, लिखेंगे 420 अपोन में ये 7 और मल्टीप्लाई में ये वाला 4। इस 7 से हम 420 को भाग करेंगे, 7 छंग 42 होगा। तो यहाँ आएगा 60 और गुना में ये वाला 4। 60 की 4 से गुना करेंगे, 6 चौक 24 होंगे। इस जीरो को ऐसे ही लगाएंगे। तो जो बड़ी संख्या होगी वो होगी 240। तो 240 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। तो वे संख्याएं हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो संख्याएं दी हुई हैं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, इनकी ये अपोन वाली संख्या खत्म करनी है। तो अपोन वाली संख्या खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इस 2 का 3 का और 4 का जो एलसीएम होगा उस एलसीएम से सभी में गुना करेंगे। तो लिखेंगे ये वाला 1/2, इन सभी का एलसीएम होगा 12। तो हम यहाँ 12 से गुना करेंगे, ये अनुपात का साइन लगाएंगे, ये 2/3 लिखेंगे, 2/3 और गुना में लिखेंगे 12। इसके बाद ये 3/4 और गुना में 12। इस 2 से भाग करेंगे, 2 छिक होगा 12। तो यहाँ आएगा 6, 3 चौक 12, यहाँ 4 और 4 की 2 से गुना करेंगे तो होगा 8 और 4 तिया 12। इस 3 की इस 3 से गुना करेंगे तो होगा 9। सवाल के अंदर कहा गया है सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर कितना है 36। तो सबसे बड़ी संख्या जो है 9 है और सबसे छोटी संख्या 6। तो 3 का और 6 का जो अंतर है वो कितना है 3। अब ये जो 3 है इस 36 के बराबर है। तो हम कहेंगे कि 3 बराबर है 36 के। सवाल के अंदर कहा गया है तो वे संख्या ज्ञात करनी है। तो 1 जो होगा 1 बराबर कितना होगा, लिखेंगे 36 बटे में ये वाला 3, 3 से भाग करेंगे तो होगा 12। अब क्या करेंगे, इस 12 की जो गुना है इन 6 से 8 से 9 से करेंगे। अगर इस 12 की गुना यहाँ 6 से करेंगे तो होगा 12 छंग 72। फिर 12 की यहाँ गुना करेंगे तो होगा 12 अट्ठे 96। फिर 12 की 9 से गुना करेंगे, 12 निम्मा 108। तो 72, 96 और 108 जो होंगी वो तीनों संख्याएं होंगी। तो 72, 96, 108 ऑप्शन 4 में है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। तो हम क्या करेंगे, ये 1/2 लिखेंगे,
फिर अनुपात का साइन लगाएंगे, 1/3 लिखेंगे, फिर 1/4 लिखेंगे। तो ये बटे वाली संख्या खत्म करने के लिए इनके एलसीएम से गुना करेंगे, इनका एलसीएम होगा 12। तो हम क्या करेंगे, 1/2 की अगर 12 से गुना करेंगे यहाँ पर, अनुपात 1/3 की 12 से गुना करेंगे और 1/4 की 12 से गुना करेंगे। तो 2 छिक 12 होगा, यहाँ आएगा 6, अनुपात 3 चौक 12 यहाँ लिखेंगे 4 और 4 तिया 12 यहाँ आएगा 3। सवाल के अंदर कहा गया है त्रिभुज का परिमाप कितना है, 52 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़। तो हम क्या करेंगे, इस अनुपात का भी जोड़ करेंगे। 6 और ये 4 होंगे 10 और 3 13। तो 13 जो हो गया हमारा टोटल हुआ। अब ये जो 13 है इस 52 के बराबर रखा जाएगा। हम लिखेंगे यदि 13 जो है वो किसके बराबर है, 52 के। तो हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, सबसे छोटी भुजा। तो सबसे छोटी भुजा जो है यहाँ कितनी है, 3। तो जब 13 52 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा, लिखेंगे हम 52 बटे में ये वाला 13 और गुना में ये वाला 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 13 से 13 कम 13, 13 चौक 52, यहाँ आएगा 4 और गुना में ये वाला 3। इस 4 की 3 से गुना करेंगे तो सबसे छोटी भुजा जो होगी वो 12 होगी। 12 ऑप्शन थर्ड में है, इसलिए ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 68,000 रुपये को ए, बी और सी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भागों का अंतर क्या है। तो आप सबसे पहले 1/2, ये वाला जो 1/4 और ये 5/16 है, इनका क्या करेंगे, रेशो सही बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इस 2 का, 4 का और 16 का जो एलसीएम होगा वो 16 ही होगा। तो हम क्या करते हैं, सभी जगह 16 से गुना करेंगे, 1/2 गुना 16। अनुपात ये वाला 1/4 गुना 16 और ये 5/16 गुना में भी 16। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पर आएगा 8। इसके बाद 4 एकम 4 और 4 चौक 16। इसके बाद 16 से 16 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा 5। तो ये हमारी तीनों भुजाओं का क्या है, अनुपात है। सवाल के अंदर कहा है 68,000 रुपये को बांटना है, सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर बताना। तो इस 68,000 में ना तीनों भागों का जोड़ है। तो हम क्या करेंगे, ये 68,000 8 और 4 12 और 5 17 के बराबर होगा ये वाला टोटल। सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भागों का अंतर पूछा है। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है, 8, और सबसे छोटा भाग कितना है, 4। इन दोनों का अंतर कितना है, 4। तो हमें 4 की वैल्यू को फाइंड करना है। ये 17 की जो वैल्यू है वो है 68,000। हम लिखेंगे 17 बराबर है 68,000 के। ज्ञात करनी है 4 की वैल्यू, इस 4 की वैल्यू। तो 4 बराबर कितना होगा, लिखेंगे 68,000 बटे में ये वाला 17 और गुना में 4। 17 चौक होंगे 68, यहाँ आएगा 4,000। 4,000 की 4 से गुना करेंगे तो होगा 16,000। तो 4 की वैल्यू 16,000 रुपये होगी। 16,000 जो दिया हुआ है ऑप्शन फोर्थ में है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% अधिक हो जाती है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। सवाल के अंदर बोला गया है अगर 40% जो है दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या बढ़कर 60% अधिक हो जाती है। तो इसका अनुपात बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम ये जितना परसेंटेज इससे हमने जोड़ा है और जितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है उनको बराबर रखेंगे। सवाल में 40% की वृद्धि करने, 40% जोड़ने से ना 60% की वृद्धि हुई है। तो हम कहेंगे कि ये जो 60% है इस 40% के बराबर है। तो हम लिखेंगे अनुपात में 60 और 40। ये 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, इस 6 को 2 से भाग करेंगे तो होगा 3 और इस 4 को 2 से भाग करेंगे होगा 2। तो वे जो संख्याएं हैं 3 और 2 के अनुपात में थी। अब 3 और 2 जो है ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या होगा। देखो सवाल के अंदर लड़कों की संख्या लड़कियों से 12% अधिक है। हम गर्ल्स मानते हैं लड़कियों को और ये मानते हैं कि जो लड़कियों की संख्या है वो है 100। लड़कों की संख्या लड़कियों से कितनी अधिक है, 12%। तो जो बॉयज की संख्या होगी वो होगी 112। अब कहा गया है अनुपात में लड़कों और लड़कियों का अनुपात बताना। लड़कों का नाम पहले है तो क्या करेंगे, लड़कों का पहले रखेंगे और लड़कियों का नाम बाद में, इसलिए 100 को बाद में रखेंगे।
अब भाग करेंगे 2 से इसको हम या फिर 4 से करेंगे, 4 से यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 28 और 4 से यहाँ भाग करेंगे तो आएगा 25। तो 28 और 25 का जो रेशो होगा हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि एक संख्या का 4/5वां दूसरी संख्या के 60% के समान है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। देख सकते हैं कि एक कहा गया है 4/5वां भाग दूसरी संख्या के 60% के समान है, तो हम क्या करेंगे, अनुपात बनाने के लिए पहले ये वाला ही 60% लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो 4/5वां भाग है, इस 4/5वें भाग को क्या करेंगे 4/5 लिखेंगे और इसको परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये परसेंटेज में है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 4/5 की 100 से गुना करेंगे, इस 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 और 5 से यहाँ पर भाग करेंगे तो होगा 20। इस 20 की 4 से गुना करेंगे, सबसे पहले 60 को लिखेंगे और 20 की 4 से गुना करेंगे तो होगा 80। 0 से ये 0 कैंसिल आउट करेंगे, इसके बाद 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो जो संख्याएं होंगी 3 और 4 के अनुपात में होंगी, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।